बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव है, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, 1.5 किलो ही चिकन लिया है, 2 कर साफ़ कर लिया है, 4 टमाटर को काट लिया है, 3 अदद मीडियम प्याज भी मैंने काट लिए हैं। हमें चाहिए गरम मसाला, 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्ची ली है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक हस्बे ज़ायका लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। एक कढ़ाई में मैंने 1.5 पाव ही घी डाला है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि घी से चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी की तो अपनी ही बात है, पुलाव में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, वरना हमारे चावलों का कलर भी जो है वो डार्क ब्राउन ही आएगा। गोल्डन ब्राउन सा कलर बहुत ही प्यारा लगता है और निकरा निकरा सा होता है। देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होने के करीब है। एक बार चम्मच हिलाकर हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड कर दिया है हमने और अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते जाना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए प्याज में और घी में। देखिए इस तरह से इसका जब कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा चिकन तल लिया गया है। इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मैंने 3 चम्मच लिया था, इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक इसको भूनती रहूँगी ताकि लहसुन और अदरक की एक प्यारी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए और ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो अब हम इसमें टमाटरों को ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को मैं इसमें ऐड करके 3 से 4 मिनट तक चम्मच को चलाती रहूँगी ताकि जो टमाटरों का कुदरती पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे हमने पानी नहीं डालना। जब हम इसको इस तरह से भूनेंगे तो इसका जो कुदरती पानी है वही बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से टमाटर खुद ही खुद ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मिर्चें डाल सकते हैं, नमक हस्बे ज़ायका हमने डालना है। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि चिकन का कच्चापन भी दूर हो जाए और मिर्चें भी अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए इस तरह से हमें भूनना है। एक ग्रेवी टाइप सा मसाला हमने बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे ताकि चावलों से भी अच्छी खुशबू आए, वरना हमारे चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अगर मसाला ही कच्चा रह गया तो चावल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए हमारे एक बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो गई है और घी भी छोड़ दिया है चिकन ने। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। 1.5 किलो चावलों के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो पानी लिया है और मैं 2.5 किलो ऐड करूँगी, वरना चावलों के हिसाब का डबल पानी हम इसमें चावलों में ऐड करते हैं। अगर हमारे चावल किलो से ज़्यादा हो तो पानी थोड़ा कम भी किया जा सकता है, इसीलिए मैंने आधा किलो पानी कम डाला है। गरम मसाला लिया है मैंने और डाल दिया है पानी में। जब पानी इस तरह बॉयल होने लगे तो हम इसमें चावल डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं करना, वरना हमारे चावल जो हैं वो बैठ जाएंगे और आपस में जुड़ जाते हैं। तेज़ फ्लेम पर भी हमने इसको पकाना है। स्टेज पर हमने इसका नमक फाइनली चेक कर लेना है। हमें थोड़ा सा तेज़ नमक चाहिए। इस तरह वो चावल जब पक कर तैयार होंगे हमारा नमक खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा। ये देखिए पानी इस तरह से पकने लगा है, तो इसका मतलब है कि दम के करीब है हम। अब हम इसे दम लगा देंगे। मैंने डायरेक्टली दम दिया है, अगर आप चाहें तो तवे से भी दम लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद मैं दम को खोलूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त से निकरे निकरे से और उजले उजले से चावल हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े और बैठे बैठे भी नहीं हैं। अक्सर लोगों से ऐसे चावल नहीं बनते, क्या शिकायत होती है कि बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप दम देंगी तो कभी आपके चावल नहीं बैठेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें और एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। बेहतरीन पुलाव को आप दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।